अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हमने पढ़ना है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। मतलब अगर हमारे पास कोई प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन पड़ा है लेबॉर्ट्री के अंदर और वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो हमने उसको डाइल्यूट कैसे करना है। अब वो जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में पड़ा है वो नॉन मोलैरिटी रखता है, ठीक है। मतलब उसकी मोलैरिटी कुछ भी 0.11 या 2 या 3 या कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन है या 2 मोलर सोल्यूशन है, या ये जो हमने NaOH बनाया था ये 1 मोलर सोल्यूशन था। इसी तरह लेबॉर्ट्री में कोई सोल्यूशन पड़ा हो सकता है। जैसे कि ये देखें हमारे पास पड़ा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम। हमारे पास 0.1 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन पड़ा है और हमने उस 0.1 में से 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो क्या है, सबसे पहले हम उसकी मोलैरिटी मालूम करेंगे। फर्स्ट 0.1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। सबसे पहले जो हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया है वो बनाया हमने 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट को 1 डेसीमीटर क्यूब। ये वो 1 मोलर सोल्यूशन जो ये इस तरह से बनाया गया ये वही है, ठीक है जी। देन 0.01 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। वो कैसे किया जाता है, जैसे कि हमारे पास 0.1 मोलर है, ये पहले से बना पड़ा था, ये हमारा M1 होगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है तो ये M2 होगा, ठीक है जी। और 0.01 मोलर है तो ये ये V2 होगा और 0.01 मोलर जो है ये M2 होगा। अब हमें V1 जो है वो मालूम करना है कि कितने, ये जो 0.1 मोलर बना पड़ा है ये कितने में बना पड़ा है और हमें उसमें कितना और वाटर ऐड करना है। M1 0.1 हो गया, V1 जो है वो मालूम करना है, V2 100 सेंटीमीटर क्यूब है और M2 जो है वो 0.01 मोलर हमने बनाना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, इसका फार्मूला M1 V1 = M2 V2 है। ये कैलकुलेशन के साथ हम करेंगे तो हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर चाहिए होगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब में हम यहाँ से जो है वो 0.1 मोलर सोल्यूशन, मतलब है उसका 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब में हम वो सोल्यूशन डाल देंगे जो हमारे पास पड़ा है 0.1 मोलर है, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मोलर सोल्यूशन 10 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी जैसे कि वो बोला कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर का होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब। दिस सोल्यूशन हेल्प टू, इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब का हम एक ग्रेजुएटेड पाइपट में डालेंगे, पाइपट के ज़रिए से फ्लास्क में डालेंगे और उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है वो फुल कर देंगे उसको। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको एक एग्जाम्पल 6.4 भी है, ये भी आप करेंगे, ठीक है जी। ये भी उसके अकॉर्डिंग ही बताई गई है। उसमें वॉल्यूम मालूम करना था, इसमें हमें मोलैरिटी मालूम करनी है। सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी भी ऑलमोस्ट आपकी मोलैरिटी ही है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम जो है वो डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है जी। और अगर सॉल्युबिलिटी को इसकी करैक्टरिस्टिक देखी जाए, इसके इफेक्ट देखे जाए, मतलब है कि सोल्यूट पे क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहली बात है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम चीज़ सेम मिनट डिसॉल्व होती है, ठीक है। आयनिक में या पोलर में होगा, पोलर में होगा, नॉन पोलर में ही सॉल्वेबल होगा, नॉन पोलर में नहीं होता या कोवलेंट में नहीं होता है। और नॉन पोलर जो होता है नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो रहा है, इसमें बताया गया है। और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी बताएगा कि सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ना है और टेम्परेचर भी बताएगा कि सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ सकता है। अब आपने इसमें से डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में ये एग्जांपल आप लिखनी है और इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं न्यूमेरिकल टाइप, ये वाला 5वां रह गया था हमारा और दूसरा रह गया था, ये आप पहला दूसरा और 5वां ये आपने आज का होमवर्क है। ये आपने तीनों क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपी पे लिखने हैं और वो बाकी याद करना है। चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।